हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे झारखंड लाइव्स में। दोस्तों यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की तरफ से बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है। जेएसएससी की तरफ से एक नई विज्ञापन प्रकाशित की गई है और ये विज्ञापन जो है वो झारखंड डिप्लोमा स्तर के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 की विज्ञापन प्रकाशित कर दी गई है। तो कनीय अभियंता की नियुक्ति की जानी है और उसके लिए यहाँ पर जेएसएससी की तरफ से विज्ञापन जो है वो प्रकाशित कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखने वाले हैं कि इस विज्ञापन में क्या क्या अर्हताएं रखी गई हैं, योग्यता रखी गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपसे और कितनी सैलरी दी जाएगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, उम्र सीमा क्या होगी, सारी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप जे झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 JDLCCE 2021 की विज्ञापन जेएसएससी की तरफ से प्रकाशित कर दी गई है और यहाँ पर देख लीजिए इसमें यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 8616 दिनांक 18/12/2021 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग रांची के कनीय अभियंता विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, कनीय अभियंता असैनिक एवं कनीय अभियंता यांत्रिक के पदों की संशोधित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित पत्र में झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और यहाँ पर ये विज्ञापन जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है। परीक्षा शुल्क जो यहाँ पर रहने वाला है वो देख लीजिए, जनरल ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपया और अन्य कैटेगरी जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं उनको 50 रुपये का यहाँ पर पेमेंट जो है वो भुगतान करना होगा। और जो दिव्यांग हैं उनके लिए, जो 40% से अधिक दिव्यांग हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी फी जो है वो नहीं लगेगी। ये नॉन रिफंडेबल होगा, ये पैसे वापस आपको नहीं किए जाएंगे। पद के नाम जो है वो देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन सी पद के लिए नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर तो पहला पद है कनीय अभियंता विद्युत के लिए, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए। इसमें कुल सीटों की संख्या की बात करें तो 46 है, जिसमें कि जनरल के लिए 19 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 12 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 5 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 के लिए 3 सीट है, OBC 2 के लिए यहाँ पर 3 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 4 सीट है। इस तरह से कुल 46 पदों पर नियुक्ति की जाएगी कनीय अभियंता विद्युत विभाग में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। दूसरा पद जो है वो है यहाँ पर कनीय अभियंता असैनिक के लिए और कुल पदों की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर तो इसमें कुल 188 पद पर नियुक्ति की जानी है। और यहाँ पर जनरल के लिए देख लीजिए 77 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 51 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 20 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 के लिए 15 सीट है, OBC 2 के लिए यहाँ पर 6 सीट है और EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो है वो 19 सीट अवेलेबल है। इस तरह से कुल 188 पदों पर नियुक्ति की जाएगी कनीय अभियंता असैनिक के लिए। उसके बाद तीसरा जो यहाँ पर पद है वो है कनीय अभियंता यांत्रिक के लिए और यहाँ पर कुल 51 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसमें कि जनरल के लिए 21 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 5 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 4 सीट है, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए यहाँ पर 3 सीट है और EWS के लिए 5 सीट है। तो कुल यहाँ पर 51 पदों पर नियुक्ति की जाएगी कनीय अभियंता यांत्रिक के लिए। तो इस तरह से लगभग यहाँ पर देख लीजिए कुल सीटों की संख्या की बात करें 285 पदों पर नियुक्ति की जानी है। ठीक है, 285 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित की गई है और इसके लिए आवेदन जो है वो जेएसएससी की तरफ से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या और प्रावधान किए गए हैं। और यहाँ पर देख लीजिए कि पद के नाम जो है वो आपको सैलरी क्या दी जाएगी और क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या मांगा गया है। तो कनीय अभियंता विद्युत समूह अराजपत्रित के लिए यहाँ पर जो आपका ग्रेड पे लेवल होगा वो 6 होगा। 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विद्युत में डिप्लोमा होना चाहिए। संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे। यानी कि अगर यहाँ पर डिप्लोमा के अलावे अन्य कोई हायर एजुकेशन आप किए हुए हैं आपके पास है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पद जो था यहाँ पर वो है असैनिक के लिए, कनीय अभियंता असैनिक के लिए और यहाँ पर 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। ग्रेड पे लेवल 6 होगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सिविल में डिप्लोमा यहाँ पर होनी चाहिए।
ठीक है। और संबंधित शाखा में अगर आप यहाँ पर उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन देने के पात्र होंगे, यानी कि BTech किए होंगे तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। कनीय अभियंता यांत्रिक समूह अराजपत्रित के लिए पे मैट्रिक्स लेवल जो यहाँ पर 6 होगा और जो 35 सैलरी होगा वो सेम यहाँ पर है, मेंशन किया गया है। और यहाँ पर योग्यता की बात करें, शैक्षणिक योग्यता की, तो मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान से यांत्रिक में डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन देने के पात्र होंगे। तो ये यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं। सैलरी पे लगभग यहाँ पर जो है वो सेम है। अभ्यर्थी की आयोग से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, यानी कि जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए आपको, ठीक है। जब तक यहाँ पर फॉर्म भरा रहा है तब तक आप पास होने चाहिए जिस भी आप पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। जो झारखंड सरकार द्वारा नियमावली बनाई गई है कि 10वीं और मैट्रिक की जो कक्षा यहाँ पर आपकी पढ़ाई होनी चाहिए वो झारखंड से होनी चाहिए, ये मेंशन किया गया है इसमें भी। तो ये नियम जो है वो इस पर भी लागू होगा, ठीक है। और यहाँ पर आरक्षण जो है वो खेल कूद के कोटे से भी दी जाएगी उनको। और यहाँ पर देख लीजिए ये मेंशन किया गया है रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें, ठीक है, और अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो कन्या अभियंता के लिए और सभी के लिए तिथि जो है वो सेम ही है। यहाँ पर कम से कम आपका यहाँ पर 18 साल होना चाहिए 1/8/2021 को, 1/8/2021 को कम से कम 18 साल होने चाहिए। अधिकतम की बात करें तो जनरल के लिए जो और EWS के लिए यहाँ पर देख लीजिए तो 35 वर्ष यहाँ पर रखा गया है अधिकतम, ठीक है, जो जनरल और EWS से बिलोंग करते हैं। OBC 1 OBC 2 के लिए 37 वर्ष है यहाँ पर। और महिला, ठीक है, यहाँ पर जो अनारक्षित है जनरल से किसी से बिलोंग करती हो, जनरल से हो और OBC से हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 या अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 से हो, तो महिलाओं के लिए 38 वर्ष है। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति पुरुष महिला सभी के लिए 40 वर्ष यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कही गई है उम्र सीमा को लेकर। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका आरक्षण का लाभ लेने के लिए। 25/2/2019 के बाद यहाँ पर आपका जो है वो बना होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से आपका आवासीय यहाँ पर जो है वो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी आपकी होनी चाहिए। EWS से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए वैध रूप से जो है वो EWS सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। सभी जो है वो अंचलाधिकारी से निर्गत होने चाहिए जाति प्रमाण पत्र, आय संबंधित प्रमाण पत्र, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है, चलिए हम लोग और भी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में यहाँ पर देख लीजिए परीक्षा का जो स्वरूप और पाठ्यक्रम रहेगा। परीक्षा एक चरण में यहाँ पर आपकी मुख्य परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा में सभी प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन होंगे 4 आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक जो है सही अंक जो दिए जाएंगे, पूरे फुल मार्क्स दिए जाएंगे 3 दिए जाएंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए यहाँ पर 3 अंक और गलत के लिए 1 अंक का यहाँ पर जो है आपका माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे, दोनों ही लैंग्वेज में होगा। और कनीय अभियंता विद्युत, कनीय अभियंता सैनिक एवं कनीय अभियंता यांत्रिक के पदों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु मुख्य परीक्षा के विषय के यहाँ पर पाठ्यक्रम क्या है तो वो देख लीजिए। यहाँ पर इसमें आपका यहाँ पर कुल 2 पेपर होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। पेपर 1 में यहाँ पर कुल 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सामान्य अभियांत्रिकी से 80 प्रश्न रहेंगे, सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। पेपर 2 में यहाँ पर देख लीजिए अभियांत्रिकी की रहेगी, कुल प्रश्न 120 रहेंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप जिस भी संकाय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर आपका पेपर जो है वो देना होगा। सपोज आप कनीय अभियंता विद्युत के लिए कर रहे हैं तो आपका पेपर जो होगा वो विद्युत के लिए होगा, असैनिक के लिए असैनिक पेपर होगा, यांत्रिक के लिए यांत्रिक अभिकरण यहाँ पर जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा। ये सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, आप सिलेबस विज्ञापन के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन आवेदन JSSC की तरफ से मंगाने जो है वो शुरू हो गए हैं। तो ये फिलहाल यहाँ पर अपडेट्स निकल कर आ रही थी। कुल 285 पदों पर जो है विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। डिप्लोमा के जो योग्यताधारी हैं उनके लिए यहाँ पर आवेदन जो है वो मंगाए गए हैं और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये फिलहाल अपडेट्स थी, आगे जो भी अपडेट्स निकल कर आएगी हर अपडेट्स अब तक हम यहाँ पर पहुँचाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।